आपने जो है सेकेंड चैप्टर तक पढ़ लिया था और मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। आज जो हम पढ़ेंगे वो थर्ड चैप्टर, और आपके जो चैप्टर नेम है वो इंस्टीड ऑफ द वॉर ड्रम। ठीक है, ये थीम है वॉर और पीस। मीन्स कुछ मीन्स वॉर भी है तो पीस भी है। वॉर मीन्स हो गया युद्ध और पीस मीन्स शांति। ठीक है, इसका थीम ये ही बेस है। ठीक है, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे कि जो है ये एक स्टोरी है, वो भी किसके बारे में, बुद्धा के बारे में। लॉर्ड बुद्धा के नाम तो सबने सुना होगा, सब कोई जानते भी होंगे। वो जो है ही वॉज बॉर्न इन ए प्रिंस। वो एक मतलब जब पैदा हुआ तो एक राजकुमार, एंड उनको बहुत सारी ऐसी मतलब रॉयल पैलेस, रॉयल क्लॉथ्स, ऑल थिंग्स इज रॉयल। तो इस तरह से जो पीपल्स रॉयल कपड़े, अच्छे महल में रहना, जीना, ये क्या होती है। तो एक राजा मिस राजा कैसे रहते हैं वैसे वो रहते थे। एंड ईजी टू स्पेयर द मैसेज ऑफ पीस ऑफ किंग काइंडनेस। और ये जो मतलब एक मैसेज जो देते थे वो पीस और काइंडनेस मीन्स जो शांति और दयालु भरी जो है मैसेज को स्पेयर करते थे। डिस्कस इन अ क्लास सिंपली वे इन विच यू कंट्रीब्यूट मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस इन लिव इन। और इस तरह से ये इन्होंने बहुत सारे नाम कमाए, इनको बहुत सारे लोग जानते पूरे वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट बीइंग अ काइंड एंड पेशेंट विद दोज अराउंड यू। और इस तरह से ये जो है हम देख सकते हैं इस स्टोरी में। जो स्टोरी है यस, बहुत समय पहले, ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले जो है कम से कम थर्ड सेंचुरी बीसी मिस बिफोर बीसी मिस होता है बिफोर क्राइस्ट, मिस ईसा मसीह के पहले यंग वुमेन, एक जो है यंग वुमेन थी, वह सेलिंग द फॉर अवे आइलैंड। वो जो क्या करती थी, ये सेलिंग मिस होता है स्टूडेंट्स, सेलिंग मिस यस। तो उस तरह से ये एक जो वुमेन थी जो क्या करती थी, आइलैंड में जो है नौका चलाती थी। सेलिंग मिस होता है बोट, जो नौका चलाते हैं उसको। सी वोड्स पैचेज रोप्स एंड हैड अ शेप्ड हेयर। और इस तरह से कुछ ऐसे जो है अपने हेड पे जो है कुछ कपड़े ऐसे जो है कटे हुए कपड़े जो है होते हैं वो जो है रोप्स करती थी, मतलब पहनती थी। हर ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर हर ऑन द आइलैंड। उसकी जो भाई था उस लेडीज़ का, वो जो वेट कर रहा था आइलैंड पे उसकी। दे वर बोथ अ मिशन। वो दोनों जो है एक मिशन पे थे। सी वॉज जस्ट एनी थिंग एनी यंग वुमेन। वो कोई एक मतलब ऐसी यंग वुमेन नहीं थी। सी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ मगध। मीन्स वो एक साधारण स्त्री नहीं थी, वो क्या थी, एक प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी थी मगध की। एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। और ये जो है बुद्धिस्ट मिस मॉन्क मिस होता है मिस पीपल जो जिनको नॉलेज होता है बुद्धिज़्म के बारे में। हर नेम वॉज संघमित्रा। उसका नाम जो है संघमित्रा था उस लेडी का। एंड शी एंड हर ट्विन ब्रदर्स महेंद्र हैड बीन सेंट टू श्रीलंका बाय देयर फादर एम्परर अशोक टू हेल्प द स्प्रेड बुद्धिज़्म। और सी वो और उसका जो भाई जो दोनों थे महेंद्र, उसको जो श्रीलंका अपने मतलब फादर के जो साथ भेज दिया था कि वो जाए और क्या करे, अपने पापा को हेल्प करे बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में, विख्यात करने में, फैलाने में। Mahendra has been preaching Buddhism to the peoples of the Sri Lanka before his sister arrived. मीन्स इस तरह से महेंद्र वहाँ पे जाए और लोगों को क्या करे, बुद्धिज़्म, जो बुद्धिज़्म एक रिलीजन है उसके बारे में प्रीच करे, पढ़ाए, लोगों को समझाए, सिखाए, उसका फैलाव करे। वो भी कहाँ, श्रीलंका में, उसके बहन के पहुँचने के पहले वो जाके ये सारी चीज़ें काम जो है दिया था वो करे। संघमित्रा बिगेन टू वर्क विद द वुमेन ऑफ द कंट्री एंड स्टार्टेड एन ऑर्डर टू फीमेल मॉन्क। और इस तरह से जो है एक ये संघमित्रा जो थी एक लेडीज़, वो मतलब कंट्री में वो क्या कर रही थी, एक फीमेल मॉन्क्स मीन्स एक ऐसी लेडीज़ जैसे जो क्या करती है, बुद्धिज़्म के बारे में फैलाव करती है, बुद्धिज़्म को प्रीच करती है, पढ़ाती है लोगों को कि क्या होता है रिलीजन, बुद्धिज़्म एंड ऑल थिंग्स। शी ऑल्सो कैरीड अ कटिंग ऑफ द बुद्ध ट्री अंडर विच गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट। तो इस तरह से उसने उस पेड़ को भी क्या किया, कट कर दिया, बुद्ध ट्री जो था जहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपनी शिक्षा को जो है लिया था, नॉलेज प्राप्त किया था। लीजेंड से द ट्री
सी प्लांटेड स्टिल थ्राइव्स इन श्रीलंका। मतलब लीजेंड जो होते हैं, जो ज्ञाता जो उपने जिनको उपदेश की जो है ज्ञाता होते हैं, वो जो है लीजेंड्स जो भी वो कहते थे कि उसने जो है 3 बार थ्राइव्स जो है 3 बार उसने श्रीलंका में जो है इसे क्या किया था, प्लांटेड किया था, मीन्स लगाया था उस प्लांट को। एम्परर अशोका वाज एन एरेडेंट बुद्धिस्ट। एरेडेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स, यस एरेडेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स की जो है एरेडेंट, दिस वन एरेडेंट का मीनिंग होता है वेरी इंथुजियास्टिक। तो इस तरह से जो एम्परर जो अशोका थे वो बहुत ही इंथुजियास्टिक एक बुद्धिज्म रिलीजन के थे, एक बुद्धिस्ट थे। ही टुक मेनी स्टेप्स टू पॉपुलराइज द रिलीजन बोथ विद इन हिज ओन एम्पायर विच कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे, ही टुक मेनी स्टेप्स, वो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लेते थे जिससे वो पॉपुलर हो जाए, उनका जो रिलीजन है जो बुद्धिज़्म है वो जो है बहुत ही पॉपुलर हो जाए, लोग उनको जाने। और इस तरह से उन्होंने, इसके वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो है काम किए जिससे उनको लोग जो है समझे। मोस्ट ऑफ ऐसे बहुत सारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स थे, ऐसे पार्ट्स थे, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट जो है जो क्या होते, ये सब कॉन्टिनेंट, ये जो इंडिया के बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स जो महाद्वीप होते हैं, इंक्लूडिंग जैसे अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान एंड अब्रोड, मीन्स दूसरे कंट्री में भी वो क्या करते थे, अपनी जो बुद्धिज़्म रिलीजन था उसको जो है प्रीच करने के लिए, सिखाने के लिए जो है अपने जो है लोगों को भेजते थे। इन एडिशन टू सेंडिंग हिज चिल्ड्रेन टू प्रीच इन श्रीलंका ही रिक्वायर्ड बुद्धिस्ट मॉन्क एंड सेंट देम एमिसरीज टू कंट्रीज। स्टूडेंट्स एमिसरीज मीन्स होता है, इमिसरीज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है? इमिसरीज मीन्स होता है पीपल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मीन्स वो क्या करते थे, अपनी कंट्री से जो जिनको सिखाते थे ग्रुप ऑफ पीपल्स को, उसको जो है दूसरे कंट्री में भेजते थे ताकि वो जाए और वहाँ पे जो है प्रीच करे, सिखाएं कि क्या होता है बुद्धिज़्म, क्या रिलीजन होता है, ठीक है। इस तरह से लोगों को समझाया। जैसे ये आउट ऑफ कंट्री में दूसरी जो कंट्री जैसे साइरिया हो गया, सीरिया, इग्बोत एंड द मैकेडोनिया, इस तरह से ये सारे जो प्लेस थे जहाँ पे वो जो भेजते थे। Many prominent Buddhist monks and officials from the Ashoka courts also went to Southeast Asia to propagate their religion। और इस तरह से many प्रोमिनेंट ऐसे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, मीन्स नॉलेज वाले पीपल्स थे जिनको पूरी बुद्धिज़्म की नॉलेज थी, मॉन्क्स थे। जैसे हमारे में पंडित हम बोल सकते हैं, तो वैसे बुद्धिज़्म में जो है बुद्धिस्ट हम कह सकते हैं, जो मॉन्क्स थे, जो मतलब जिनको हर एक मतलब बुद्धिज़्म के हर एक जो रिलीजन है एक उसको बारे में नॉलेज होना। एंड ऑफिशियल जो अशोका कोर्ट्स में रहते थे साउथ एशिया टू प्रोपगेट देयर रिलीजन, उनको जो साउथ एशिया में भेज दिया ताकि उसके जो रिलीजन है जो बुद्धिज़्म है उसको प्रोपगेट करे, मीन्स फैलाए, बताए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। He built a numbers of स्तूप्स which are believed to hold the relics of Buddha। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे स्तूप्स बनवाए जो क्या करते थे, जिसमें हम बिलीव करते हैं कि हाँ इसमें क्या है, बुद्धिज़्म के रिलिक्स है। रिलिक्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स थिंग्स दैट आर फ्रॉम द हिस्टोरिक टाइम्स, मीन्स जो हिस्ट्री में चीज़ें हम लिख देते हैं ना एक बार, तो वो मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ चलो ऐसा तो हुआ ही होगा, हम बिलीव करने लगते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री है, तो हमें बिलीव करके ही चलना पड़ता है इन सारी चीज़ों को। द सांची स्तूप बुल्ट बाय अशोका इज नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक जो सांची स्तूप था वो अशोक ने बनवाया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो अभी पूरे में वर्ल्ड में सबको पता है, वर्ल्ड हेरिटेज में पता है। इन एडिशन ही इरेक्टेड अ नंबर्स ऑफ इंस्क्राइब्ड पिलर्स, वन ऑफ देम बीइंग अशोक पिलर। इस तरह से बहुत सारे उसने जो क्या किया, जो ये पिलर्स बनवाए थे। और इन एडिशन इरेक्टेड ए नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड पिलर्स, पिलर बनवाए एंड दीम अशोक पिलर, जिसको हम जो है अशोक पिलर के नाम से, अशोक स्तंभ के नाम से हम जानते हैं। सिमिलर इंस्क्रिप्शंस मीन्स होता है ऐसा कुछ चीज़ों को जिसको हम काट के या फिर जो है एक बार किसी चीज़ पे लिख देते हैं तो वो हिस्ट्री में जो है क्या हो जाता है, इंस्क्रिप्शन बन जाता है। मीन्स वी कैन नॉट, मीन्स हम उसके बारे में कुछ ऐसा मतलब
अनटोल्ड स्टोरी नहीं बना सकते, जो लिखा है ये वो सच होगा ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिमिलर इंस्क्रिप्शंस और हैव ऑल्सो बीन फाउंड ऑन द बुल्डर्स एंड इन अ केव्स। इस तरह सेम इसी के जैसे बहुत सारे और भी इंस्क्रिप्शन जो है बुल्डर्स और केव में मीन्स गुफाओं में जो है पाई जाती है, वो भी किसके, अशोक जो बुद्धिस्ट के क्या थे, ज्ञाता थे। In all, 33 such inscriptions have been found, which are collectively referred to as अशोक सिरिगेट। इस तरह से इस जो 33 सच ऐसे इंस्क्रिप्शन जो है पाए जाते हैं जो अभी भी अशोका के जो है मीन्स कलेक्ट करके जो है रखा गया है। और ये सारे जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो अशोक चक्र जो अशोक के बिलीव से, विश्वास है अपने बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स जो धर्म है, जो नॉन वायलेंस है उसके बारे में बताते हैं। एंड हिज इंटेंशन टू, और उनका मतलब इंटेंशन मीन्स हमारा जो एक मकसद, तो जो बुद्ध भगवान थे उनका जो एक मकसद था कि वो जो नॉन वायलेंस मीन्स असत्य, अहिंसा, ये सारी चीज़ें पढ़ाना, लोगों को ज्ञान देना और ओवर पीपल्स गुड मीन्स अपने अच्छे कर्मों के द्वारा लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। वो बहुत ही फेमस होना चाहते थे, प्रसिद्ध होना चाहते थे। They also talk about his social efforts to protect his subject both humans and animals। और वो समाज के बारे में बहुत सोचते थे, अगर ख़ास करके सोचे तो ह्यूमंस और एनिमल्स के बारे में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको मतलब किसी मतलब बुराई से बचने के लिए हर एक कोशिश करते थे, हर एक प्रयास करते थे। एम्परर अशोका इज रिफर टू एज द देवांशी प्रियदर्शी जो है बिलोवेड ऑफ द गॉड मीन्स गॉड की जो बिलोवेड थी इन दिस इरिडेक्ट। बट एम्परर अशोका वॉज नॉट